जय भीम, नमस्कार। मैं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। औरंगाबाद में हैं हम, और यहाँ का जो माहौल है मैं बता नहीं सकता। जो लोग यहाँ पे हैं वो महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ औरंगाबाद में जो एक धारा बह चली है अम्बेडकरी फुले आंदोलन की, और अभी हर किसी के रग रग में वही धारा बह रही है। हमारे साथ एक कलाकार, नाम क्या है आपका? सर श्री सुशील संदर्मी। सुशील संदर्मी जी, अभी इन्होंने एक गाना गाया, अपना प्रस्तुत किया, और इतना शानदार गाना था कि पूरा माहौल, पूरा पंडाल भीममय हो गया और लोग झूम उठे। सुशील जी, कब से कर रहे हैं आप ये? सर तकरीबन 25 साल से हम इस मोमेंट में हैं सर। 25 साल से हम अपने खुद के लिखे हुए गानों के माध्यम से समाज में जितनी भी जनचेतना हम कर सकते हैं, बहुजन समाज को जगाने का हम प्रयास करते जा रहे हैं सर। कई दिक्कतें आती रहती हैं हमें, लेकिन हमें उन दिक्कतों से कोई इतना असर भी हुआ इधर हो जाते हैं, चेहरे पे लाइट आएगी। हाँ। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा। हाँ जी 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 बिल्कुल, आइए ना। हाँ, कोई नहीं, आप बोलते रहो जी। तो हम यही चाहते हैं सर, और करते आ रहे हैं सर। तकलीफें तो बहुत से आ रही है, लेकिन तकलीफ उनको ऐसे ही सामने होते हुए निकल जा रहे हैं तो बस। ये आपने शौक के साथ शुरू किया था कि कोई वजह थी कि आपने कहा कि नहीं यही करना है? नहीं सर, वो कहते हैं ना संगत गुण होता है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, मेरे मम्मी पापा इन्हीं विचारों से प्रेरित थे सर। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब से मतलब हम छोटे थे तब से बाबा साहब के गानों के साथ ही मेरा सफ़र पूरा हुआ है सर। और फिर गाने के साथ में गाने गाना, उसके साथ में लिखने का प्रयास किया गया। लेकिन मूवमेंट में जब ऐसे लोगों से हम जुड़ते हैं सर, जो अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो संस्कार अपने दिल पे होते हैं। तो वो संस्कार, उसी के कारण हम कुछ लिख पाते हैं। जब लिख सकते हैं तो गा भी सकते हैं, तो क्यों ना स्टेज पर, मंच के ऊपर सबके लिए। पहली बार कितने साल की उम्र में चढ़े थे आप? पहली बार सर एक्चुअली देखा जाए तो मैं जब बचपन से ही हो रहा है सर, 4वीं क्लास में थे तो स्कूल की कविताओं को सालबद्ध करना ये हमारी आदत थी सर। उसके बाद में सुनाए गीत हुआ करते थे, मम्मी गाती थी घर में। तो अम्बेडकरी आंदोलन के गाने आपने कौन सा ऐसा गाया जिसके बाद लोग आपको जानने लगे? अम्बेडकरी गानों के बारे में अगर आप सुनना चाहेंगे सर, तो अभी फ़िलहाल तो एक गाना मैंने ऐसा गाया है जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रहा है सर। अगर मैं यहाँ आपने गाया वो? अभी नहीं गाया सर मैंने। अगर मैं गा दूँ तो मैं आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गाना ये गाया है सर कि ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर, गणतंत्र का सेवक बताकर, गद्दार मिल गया और कैसा चौकीदार मिल गया, वतन को चोर चौकीदार मिल गया। इसलिए ऐसा हुआ सर, मैं जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हमने वो दर्द को सहा है, वो दर्द को हम लोगों ने महसूस किया है सर। इतना ही नहीं सर, जिस तरह से हम लोग कलाकार 3 साल तक घर में भूखे प्यासे, हमारे कलाकार लोगों ने आत्महत्या की, सब कुछ किया सर। हम लोग मतलब खाने को मोहताज थे सर। ऐसे हालातों में ये दिल से निकली हुई आवाज़ थी, ये दिल से निकली हुई आवाज़ थी। बस इस तरह से कुछ गाना हमने, बस पूरा हमारी टीम ने प्रयास किया। उस गाने से कुछ ज़्यादा ही मैं क्या कहते से, हाँ जी, मतलब चर्चा में आ गए आप। हाँ, और आप तो तमाम गाने, कितने गाने गाए अभी तक आपने? कितने स्टेज शो किए? सर स्टेज शो तो बहुत है सर, अनगिनत स्टेज शो हुए। मैं तो मुझे याद भी नहीं है, पर हर गानों में बस मूवमेंट की बात हुई है सर। और कौन से गाने पसंद है आपको? मेरे खुद के लिखे हुए गाने ज़्यादा पसंद है सर। उसी में से मैं उसमें से तो एक गाना सर, गली से दिल्ली तक चलता है संविधान, भारत के भाग्य विधाता मेरे भीम जी महान, गली से दिल्ली तक चलता है संविधान। इस तरह के गाने जी। अच्छा, ये आप अच्छा गाते हैं निश्चित तौर पे। आपने मैंने सुना आपको, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो आपको नहीं लगा कि कहीं और जो सामान्य तौर पे जो फिल्में बन रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, उन तरह के गाने गाने चाहिए? सिर्फ फुले अम्बेडकरी मूवमेंट के गाने ही क्यों? सर फुले अम्बेडकर फिल्में जो बन रही है उसके लिए गाने गाने की इच्छा हर किसी की होती है। गाने का हुनर रखते हैं तो गाना भी चाहेंगे सर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमें चांस देगा कौन, ये पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा हमारा ये आता है कि हम फुले शाहू इस मूवमेंट के गाने क्यों? क्योंकि सर समाज को जगाने वाले लोगों की संख्या तो कम है, और जो भी सच कहता है उसको मार दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हुआ कि जब हमारा ऐसे एक शो चल रहा था, अगर आपको समय हो तो सर, शो चल रहा था। शो के चलते चलते मैंने बस एक बात कह दिया सर, एक सवाल पूछने का हर किसी को एक अधिकार होता है, तो अपने हक के तहत मैंने बस इतना ही सवाल पूछा है कि जो सच कहता है उन्हें हम लोग मार देते हैं, मुझे कुछ लोग मार देते हैं। तो मैंने भी एक सवाल पूछ लिया कि गंगा में बहती लाशों का हिसाब कौन देगा?
ये तो सवाल हर कोई पूछेगा कि गंगा में बहती लाशों का हिसाब कौन देगा और हर माँ के आंसू और आहों का हिसाब कौन देगा। जरा सा सच भी कहते हैं तो सूली पर चढ़ा देती हो सरकार, आपकी अनगिनत गुनाहों का हिसाब कौन देगा। ये सवाल कौन पूछेगा सर, मुझे बताइए आप। ये सवाल वो पूछेगा जिसको पूछने का दम। आज मारो ना सर, हर किसी को मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब भी किसी हमारे एक एक्टिविस्ट ने कहा था कि ये जो शाखाएं है, जो अच्छाई की जो ये अच्छाई जो है एक अच्छे पेड़ की शाखा है। जैसे अगर कोई अच्छी क्या कहते समाज सेवा की हम जब भी बात करते हैं तो ये बढ़ने वाली टहनी को ये लोग काट देते हैं। काटने से वो मरेगी नहीं ना सर, उसकी थोड़ी सी और उसको क्या। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमें कौन मौका देगा। अभी तो तमाम जो फिल्म मेकर आ रहे हैं अलग अलग, और हमारी विचारधारा है कि फिल्में भी बन रही हैं और हिट भी हो रही हैं, तो उन लोगों से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं जो छोटे शहरों में हैं और कोशिश करते हैं इस फिल्म में। हमारे भंडारा में सर देखिए, हमारे भंडारा में जब नागराज मंजुळे साहब की एक शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे नाड़ पिक्चर जो है, नाड़ मराठी का शब्द है, नाड़, इसकी शूटिंग मैं स्पेशल अपने दोस्तों को लेके, टीम को लेके नागराज साहब से मिलने गया था। नागराज साहब तो बहुत दूर की बात रही सर, उसके बाजू के जो लोग थे, नागराज साहब मुझे का लहान सा माणूस है का, हाँ मुझे को तो कतुले में बैठना रहेगा सर, बस थोड़ा सा मेरे सर बस बातें करनी है, आता वेळ नाही, त्यांचा शेड्यूल खूप टाइट है। जब शेड्यूल टाइट है तो वो इंसान हमसे, हमारी बात भी उन तक पहुंच नहीं पाती, तो वो हमसे कैसे मिलेंगे। जब मिलेंगे नहीं तो हमारी संकल्पनाएं जो है, कुछ बातें हमारे अंदर भी है सर, जैसे वो विषय बनाते हैं वैसे कुछ थीम हमारे दिमाग में भी है, वो हम थीम किसको बताएं। जब हम खुद अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते तो सुनेगा कौन, किसके सुनाएं। ये बात जी। तो आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या करते हैं? मेरी टीम में बहुत से लोग हैं सर, बस मात्र मैं अपने 5 लोगों को साथ में लाया हूँ सर। आनंदराव मामा जी है, मेरा अजीज दोस्त दीपक जी खुद अच्छे सिंगर है, हमारे विपिन भाई है, हमारे वंदी सदा और हमारे विवेक भाई, और भी लोग हैं जिनको मैं ला नहीं सका सर। बस सर चलो, ऑल द बेस्ट है ना, आप गाते रहो और आगे बढ़ो, और आप निश्चित तौर पे अच्छा गाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कल हम लोग और आगे बढ़ते देखें, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, सब बोलेंगे। हाँ। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय सर। और जाते जाते कोई गाना जो भी आप गुनगुना रहे थे मैं गुनगुनाऊं उसी टोन में, हाँ। वही गीत, हाँ। ये अलग क्यों गीत लगेगा कोई आपको? भी गीत जो आपको ज़्यादा पसंद हो, कोई भी खुल के। बिल्कुल सर। तुमच्यासाठी भिमान अर केलं या जीवाच रान, अन भांडू नका आपसात जाती भेदाच्या वादान। SC ST OBC हे बहुजन सारे, त्या भीमाची नाही ऐकत हाक रे, गद्दार लेकरे भीमाची लेकरे। बाबा साहब ने हमें एक होने के लिए कहा है, अलग अलग नहीं। अगर हम अलग ही करते हैं तो एक तरह के हम लोग गद्दारी ही कर रहे हैं। अच्छा, बहुजन आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या आपको लगता है? सर बहुजन आंदोलन को अभी हमें SC ST OBC ये सब भेदभाव छोड़ के एक होने की आवश्यकता है। हम मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी तो कैसे हैं ये जानना ज़रूरी है। जिस तरह से हर घर में संविधान का होना ज़रूरी है, उसी तरह से बाबा साहब की और एक किताब है वो भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है हु वेयर दी शुद्धराज। ये सबने पढ़ना चाहिए, ये मेरी अपील है सर। और ये आंदोलन तब पूरा होगा जब पूरे बहुजनों को पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा जड़ क्या है। मैं इस नजर देखता हूँ सर। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय भीम। थैंक यू सर। सिद्धार्थ के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।